हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे लिवोसिट्राजिन टैबलेट के बारे में। लिवोसिट्राजिन टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ होता है और ये किस काम आती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। इसके अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है वो हमारा लिवोसिट्राजिन होता है। ये लिवोसिट्राजिन इसके अंदर 5 mg होता है और ये लिवोसिट्राजिन एलर्जी में काम आती है। अब एलर्जी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले कि जैसे कि किसी दवाई से एलर्जी हो, दवाई से एलर्जी है तो उस पर रेडनेस होगी, दाने निकलेंगे, या फिर डॉट डॉट से कुछ भी हो सकता है उसको, या सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर गले पे सॉइलिंग वगैरह होगी, या फिर रेडनेस वगैरह हो जाती है। ये दवाइयों की वजह से होता है। दूसरा ये कि किसी को धुएं से एलर्जी होती है, तो धुआं वगैरह, कोई स्मोक वगैरह हो रहा है, गाड़ी का स्मोक वगैरह हो रहा है, तो उससे किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उससे भी एलर्जी होती है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और तीसरा ये कि किसी को धूप से एलर्जी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई केमिकल है, या फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिससे उसको अलग टाइप की एक एलर्जी शुरू होती है, तो उसमें भी ये टैबलेट काम करती है। ठीक है। और जैसे कि अगर कोई चीज़ मछली वगैरह से किसी को कोई फूड पॉइजन्स भी होती है बहुत से लोगों को, जिससे कि खाने वगैरह से, जैसे मछली हो गई या फिर चिकन हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, जो सब्जियां हो गई, जिससे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, तो उसमें भी ये टैबलेट काम करती है लिवोसिट्राजिन। ये एक टाइप की एंटीजन इन्फ्लेमेशन टैबलेट है। मतलब कि एक टाइप की एलर्जी को ख़त्म करती है, चाहे वो एलर्जी बाहर स्किन के बाहर की हो या फिर अंदर की हो। अंदर स्किन की एलर्जी कैसी होती है? जैसे कि अंदर जलन सी होना, या फिर अंदर से एक सॉइलिंग टाइप का हो जाना, या फिर मसल थोड़े से क्रैम्प से हो जाना, तो उसमें भी ये टैबलेट काम करती है। वो बाहर वाली एलर्जी में क्या होता है, या तो रेड डॉट डॉट से हो जाते हैं कहीं पर अगर एलर्जी शो होती है, कि ज़्यादातर कहाँ पर होती है, फेस पर होती है, हाथों पर होती है, या आंखें लाल हो जाती हैं, या फिर गले पर जहाँ से सांस लेते हैं उस नली के बाहर सॉइलिंग हो जाती है, तो उसमें भी ये काम आती है। और भी चीज़ ऐसी हैं जैसे कि किसी को नज़ला ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा चल रहा है नाक से, और वो पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी चक्कर में उसको सर के दर्द हो रहा है, या फिर रेड नोज़ होने लगी है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। या फिर किसी को खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा फंदे लग रहे हैं, या फिर अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी ये काम आती है। ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी एलर्जी जिसमें मॉन्ट्राएल्सी और ये सिट्राजिन, ये तीनों टैबलेट, सबसे पहले जो होती है हमारी एलर्जी की, सिट्राजिन होती है, फिर लिवोसिट्राजिन होती है, फिर मोंटेलोकास्ट होती है। ये 3 टैबलेट एलर्जी के लिए होती हैं। और भी ऐसी टैबलेट आती हैं मार्केट में, जैसे कि डेजर्ट हो गई, ये एलर्जी के लिए होती है। और भी ऐसे सिरप्स भी आते हैं इसके बच्चों के लिए। बच्चों को अगर एलर्जी हो जाता है तो उसमें लिवोसिट्राजिन का टैबलेट सिरप आता है, ड्रॉप्स आता है बच्चों के लिए। पर बच्चों को हम जो सिरप्स वगैरह, ड्रॉप वगैरह जो देते हैं, वो 1 साल से बच्चे को ऊपर को देते हैं। ये जो स्ट्रिप है, ये हमारा 15 गोली का स्ट्रिप होता है। 15 गोली का होता है, और ये मार्केट में 40 से 50 रुपये के आराम से रेट में मिल जाता है। इसका जो डोज होता है वो इसको, अगर किसी को ज़्यादा एलर्जी है, या रेडनेस ज़्यादा होती है, या फिर सूजन हो जाती है कभी कभी एलर्जी की वजह से, तो हम इसका उपयोग 3 टाइम कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, एक एक टैबलेट में इसकी जो डोज होता है लिवोसिट्राजिन का, वो 5 mg होता है। और इसमें डिहाइड्रोक्लोराइड भी होता है साथ में। मतलब कि ये जो जैसे कि पानी की कमी की वजह से भी बहुत सारी एलर्जी हो जाती हैं। जब पानी की कमी होती है तो हमारी जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, नसों में पानी कम हो जाता है, तो उसमें भी एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी टैबलेट मानी जाती है, और ये एलर्जी के लिए सबसे बेस्ट टैबलेट है। अगर कोई भी एलर्जी है तो इसको ले सकते हैं, पर डॉक्टर बाकी बच्चों के लिए इसके ड्रॉप्स भी आते हैं, सिरप भी आते हैं, और टैबलेट्स भी आती हैं बड़ों के लिए। तो ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, मार्केट में सही मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी एंटीजन टैबलेट रहती है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमें आगे हिम्मत देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।